कुछ खास संत कबीर नगर के समाजवादी पार्टी के युवा नेता जिला उपाध्यक्ष प्रदीप सिंह सिसोदिया ने कोरोना वायरस को लेकर जो सामानों पर कालाबाजारी अधिक मूल्य लिए जा रहे हैं, इसको लेकर के सरकार पर जमकर निशाना साधा है। रूप से कालाबाजारियों पे सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रह गया। सरकार उसमें विफल हो रही है। जो पैसे वाले लोग हैं वो सिलेंडर अपने खरीद के अपने घरों में इसलिए रख रहे हैं कि उनको कभी कोई ज़रूरत न पड़ जाए। मेरा उनसे भी अपील है कि आपकी इस क्रिया से निश्चित रूप से जो ज़रूरतमंद है, आपको ज़रूरत पता नहीं पड़े ना पड़े, लेकिन ज़रूरतमंदों की जो आज जाने जा रही हैं आपके इन्हीं कारणों से हो रही हैं, आप उसे जनरल रूप से मार्केट में रहने दें, हॉस्पिटल में रहने दें। और दूसरी चीज़, ऑक्सीजन का लेवल जो ऑक्सीमीटर और पल्समीटर से जो हम लोग जांच रहे हैं, जो पब्लिक देख रही है, कहीं कहीं गुणवत्ता विहीन ऑक्सीमीटर से, बिना रेपुटेटेड कंपनी के उसके ऑक्सीमीटर से नापा जा रहा है, जिससे पल्स रेट बहुत सारी वेरी कर रही है। कहीं कम किसी का दिखा रहा है, कहीं ज़्यादा दिखा रहा है, और जिसका कम दिखा रहा है वो भाग के जा रहा है, ऑक्सीजन के चक्कर में वो पड़ रहा है, और उस बीच के दहशत से उसके साथ बड़ी से बड़ी दुर्घटनाएं हो रही हैं। ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था सरकार को सरकारी अस्पतालों के साथ साथ प्राइवेट अस्पतालों में भी करना चाहिए, जिससे जो मरीज सारे मरीज सिर्फ सरकारी अस्पतालों में नहीं ठीक हो सकते हैं। और दूसरा, सरकार को इस बात का नियंत्रण और गुणवत्ता मेंटेन करनी चाहिए कि जो प्राइवेट अस्पताल में लोग जा रहे हैं उनके साथ किसी भी प्रकार का लूट और खसोट न हो। अगर ऐसे लोग करते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके उनका लाइसेंस निरस्त करके उनको जेल भेजने का भी काम करना चाहिए। और नौजवान साथियों, आपसे एक अपील करता हूं कि ऐसी परिस्थिति, जो दहशत की परिस्थिति बनी है, दहशत से बाहर अगर हम समाज को नहीं निकालेंगे तो एक कोरोना कम लोगों की जान लेगी, ये दहशत ज़्यादा लोगों की जान ले रही है। हमारे शरीर में प्रतिरोधी क्षमता इतनी मजबूत है कि कोरोना हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। कोरोना की जो गाइडलाइन है, सरकार के द्वारा बताए गए जो नियम है, जो चीज़ें आज हमको मार्केट में उपलब्ध है, अगर हम उनका पालन करें तो सबसे ज़्यादा, अगर कोई आज ठीक हो रहा है तो घर पे बैठे लोग जो आइसोलेट होकर घर पे बैठ रहे हैं वो ज़्यादा ठीक हो रहे हैं। घटनाएं उन्हीं के साथ घट रही है जो आफाताफी में जो भाग के सरकारी अस्पतालों या अस्पतालों की तरफ रुख कर रहे हैं, उनके अंदर दहशत से उनके साथ दुर्घटनाएं बड़ी घट रही हैं। सरकार से एक अनुरोध करना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश और केंद्र दोनों सरकारों से, कि आपसे अनुरोध है कि आप जनता के हित के लिए एक टीम बनाइए और उसके पूरी मूल्यांकन करके समाज में जो ये दहशत पैदा हो रही है उनको रोकने के साथ साथ सरकारी जितनी सुविधाएं हैं जनता के लिए आप उपलब्ध कराइए। और जो जनता की जो मांग है, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो कोविड से रिलेटेड दवाएं हैं, या बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास दवा कराने के लिए पैसे की भी अभाव है, उन पर भी एक तरह से एक कमेटी बनाई जाए, एक टीम बनाई जाए कि पैसे का अभाव में लोगों की जाने न जाए, उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। ये सरकार का नैतिक दायित्व है। सरकार चुनाव से अगर हट के अगर जनता के बारे में सोचेगी तो चुनाव हम फिर करा लेंगे, फिर कभी हो जाएगा। लेकिन ये जनता जो आज की जो पीढ़ी है, आज जो हैरान और परेशान हो रही है, निश्चित रूप से आपके इन कारनामों से, आपकी सुस्ती से, आप इतिहास में राजनीति और नेताओं के लिए काले अध्याय के रूप में होगा। हम नौजवान साथियों से अनुरोध करते हैं कि आप सारे लोग मिलकर इस दहशत के माहौल से जनता को निकालने की कोशिश करिए, विल पावर मजबूत करिए। कोविड आपकी जान नहीं ले सकता, दहशत आपकी जान ले रही है। दहशत से बाहर निकलिए। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।